30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में रोज की तरह बापू लोगों से मिलने के बाद 5 बजे संध्या प्रार्थना करने जाते हैं। 5:12 पर नाथूराम गोडसे आकर उनका पैर छूते हैं और गांधी जी उनसे कहते हैं कि आज आने में देर हो गई। तो नाथूराम गोडसे कहते हैं हाँ बापू, और उसके बाद नाथूराम गोडसे ने 3 गोली गांधी जी के ऊपर चला दी और चौथी खुद को मारनी चाहिए, लेकिन वहाँ पास खड़े एयरफोर्स के ऑफिसर ने उन्हें रोक ली। लेकिन फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनको भरी सभा में गोली से क्यों मारा जाता है? इतने बड़े नेता को, अहिंसावादी नेता को हिंसा से क्यों मारा जाता है? आइए जानते हैं। था कि ये गांधी जी पे पहला हमला था। इसके पहले भी गांधी जी 5 हमले सरवाइव कर चुके थे। पर ऐसा क्यों हो रहा था? गांधी लोग उन्हें क्यों मारना चाहते थे? द गोडसे साइड। नाथूराम गोडसे का जन्म महाराष्ट्र के पूना में हुआ था। वो ब्राह्मण थे और हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। हिंदू महासभा उन दिनों भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लगी हुई थी। अगर हम बात मारने की वजहों पे करें तो कुछ पहलू साफ हैं और कुछ धुंधले। आइए जानते हैं। बात करें बुक वाई आई किल्ड गांधी, जो कि नाथूराम गोडसे ने खुद लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया है कि आरएसएस ज्वाइन करने के बाद एंटी कास्ट और सभी हिंदूज को इक्वल स्टेटस दिलाने के लिए काम किया। पब्लिकली सभी के साथ बैठकर खाना भी खाया ताकि ये ऊंच नीच का भेदभाव कम हो सके और सभी हिंदुओं को एक लाइन में लाया जा सके। गांधी जी के बारे में लिखते हैं कि आई स्टडीड द टेंट्स ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, बट ऑल आई स्टडीड very closely whatever वीर सावरकर एंड गांधी जी हैड written and spoken। उसके बाद वो बताते हैं कि he don't believe in non-violence। वो राम और कृष्ण अर्जुन का एग्जाम्पल देते हैं कि सच के लिए किया हुआ वायलेंस गलत नहीं होता है। गांधी जी का आज़ादी के बारे में नज़रिया बताते हुए वो लिखते हैं, बट when he finally returned to India, he developed a subjective mentality under which he alone was to be the final judge of what was right or wrong। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम के पर वो लिखते हैं कि in the beginning of his career in India, Gandhi gave a great importance to Hindi as he found that the Muslim did not like it। He became a champion what is called Hindustani। फिर बात आती है अगस्त 1946 के बाद हुए जेनोसाइड में, जब कराची से लेकर बंगाल तक की ज़मीन हिंदू के खूनों से सींच दी गई। उसके बाद गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंडर जो भी पावर्स आती थी उनके अंडर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद वो ये भी बताते हैं कि गांधी जी ने आमरण अनशन किया कि जब तक पाकिस्तान से आए हुए हिंदी रिफ्यूजीज़ को मुस्लिमों की मस्जिदों से नहीं निकाला जाता है तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। आखिरी में वो लिखते हैं कि मुझे पता है मेरा भविष्य खराब होने जा रहा है, पर मैं इस देश को पाकिस्तान से बचा के रखना चाहूँगा। लोग मुझे पागल भी कहेंगे और मुझे आने वाले इतिहास में गलत तरीके से भी देखा जाएगा। मारने की वजह पार्टीशन के बाद हुई भेदभाव की ओर इशारा करती है, लेकिन गांधी जी हमारे देश के बहुत बड़े लीडर और हमारे दिल में रहने वाले एक सच्चे देशभक्त के रूप में उनका जाना बहुत ही दुखदायी है। जय हिंद, जय भारत।